नमस्कार फ्रेंड्स। मुरली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम है, उन्होंने एक और माइलस्टोन क्रिएट किया है। उनको झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त हुई है और उनके यहाँ पर केंद्र चलाई जाएगी, जहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थियों को शिक्षा और रोजगारपरक शिक्षा दिए जाएंगे। जिसमें आज खासकर कार्यक्रम में जमशेदपुर पूर्वी से जीतकर आई विधायिका पूर्णिमा साहू, झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर TN साहू, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी के ही PS केसरी और मुरली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर डॉक्टर नूतन लाल एंड PK मुरली ने कार्यक्रम के बारे में कई एक जानकारियां दी। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी झारखंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर जो कार्य कर रही है, उसमें आगे का विजन क्या है और आप लोगों ने अभी तक क्या काम किया है इस पर? देखिए, जहाँ तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है, उसमें जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है कि वहाँ की शिक्षा वहाँ के लैंग्वेजेस में दी जाए। तो वैसे में हम लोग यहाँ के लैंग्वेजेस में अभी हम लोग पढ़ाई लिखाई का काम करा रहे हैं, अध्ययन अध्यापन का काम करा रहे हैं। और हम लोगों का जो NEP है, अभी चूँकि हमारा बहुत कम समय हमारे हाथ में था और इसमें हम लोग केवल इसको फैलाने का काम किया है। NEP जो लागू हो रहे हैं दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में, तो जैसे एक विषय के साथ दूसरे विषय की भी पढ़ाई हम लोग करने की बात है, तो वो तो हमारे यहाँ पहले से लागू है। ओपन यूनिवर्सिटीज़ में, विभिन्न स्टेट के ओपन यूनिवर्सिटी में पहले से लागू है कि एक विषय के साथ दूसरा विषय, तीसरा विषय का भी पढ़ाई आप कर सकते हैं। ये लागू है पहले से। इस तरह से कई चीज़ें पूर्व से यहाँ पर लागू हैं और हम लोग NEP को धीरे धीरे हम लोग अपने अंदर में लाने का काम कर रहे हैं। सर, मुरली पैरामेडिकल एंड रिसर्च कॉलेज मुरली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक अंग है, जिसके साथ आपका टाइअप हुआ है। खासकर कहें कि स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी झारखंड का जमशेदपुर के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहना चाहेंगे इंस्टीट्यूशन के लिए आप? ये हम लोग पहले तो इंस्टीट्यूशन का जो इंस्टीट्यूशन की जो स्थितियां हैं, इंस्टीट्यूशन की जो सोच है और इंस्टीट्यूशन इस हमारा दायित्व को संभाल पाएगा कि नहीं, ये सारी चीज़ों की इंक्वायरी हमारे यहाँ होती है। हमारे लोग आते हैं, देखते हैं और एक हम लोगों को फिर रिपोर्ट देते हैं। उसके आधार पर हम लोग सेंटर आवंटित करते हैं। तो मुरली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का जो विभिन्न शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य इनका चल रहा है, उसको देखा हम लोगों ने। पैरामेडिकल क्षेत्र में, रिसर्च क्षेत्र में जो चल रहे हैं काम, तो इसमें हम लोग इसको इसलिए दिए हैं कि ये इंस्टीट्यूशन, हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में ओपन यूनिवर्सिटी के साथ कदम से कदम मिला करके वो आगे की ओर ये बढ़ेगा। और एक जो हम लोग का जो आंदोलन है कि हम अपना एजुकेशन को गली मोहल्ले तक पहुंचाएंगे, उसमें हमारा साथी के रूप में काम करेंगे। जी सर, धन्यवाद सर। संस्थान की स्थापना सरकार ने इसी कारण से की हुई है कि वैसे छात्र छात्राएं जो पढ़ाई से तो वंचित रह ही गए हैं, वो किसी कारण से वो उनको रोजगार भी नहीं मिल रहा है और वो बेरोजगारी के आलम में आगे अपने पढ़ाई के साथ परिवार को भी नहीं खींच पा रहे हैं। इसी के कारण से हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो छात्र छात्राएं BA, BSc, BCom वगैरह कर चुका है, तो वो घर बैठे भी व्यावसायिक शिक्षा ले सकता है। उसके लिए अलग से उसको समय देने की आवश्यकता नहीं है। घर में बैठ करके हम लोगों ने जो डिजाइन किया है कोर्स का, सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, PG डिप्लोमा कोर्स है, उसमें वैसे बहुत सारे कोर्स वैसे हैं जिसको वो कर लेगा तो 1 से 1,500 रुपये प्रतिदिन वो कमा सकता है। जैसे अभी अमानत का कोर्स हम लोगों ने डिजाइन किया है, उसमें अगर वो बच्चा उसका कोर्स ले लेता है और सर्टिफिकेट कोर्स वो ले लिया, तो हमको लगता है कि वो 1,000, 1,500, 2,000 तो कमा सकता है। फर्स्ट एड काउंसलिंग का है या फिर हमारा ई-कॉमर्स का है। ई-कॉमर्स में लड़का लोग BCom लोग सीधा सीधी कर ले रहा है, M.Com कर ले रहा है, लेकिन अकाउंटिंग नहीं आ रहा है, टैली नहीं आ रहा है, उनको इसके कारण से कहीं जॉब नहीं मिल रहा है।
तो उसकी छोटी मोटी जो आवश्यकता के कारण वो जो रोजगार से वंचित रह जा रहा है, उसके लिए हम लोगों ने बैठ करके, हमारे वाइस चांसलर ने कमेटी बनाई है। उस कमेटी के द्वारा हमारा 31 कोर्स को डिजाइन किया गया है। 31 कोर्स इसलिए डिजाइन किया गया है कि लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि सीधा सीधी डिग्री से रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार का भी कहना है कि ये सीधा पढ़ने से नहीं बल्कि योग्य होने से रोजगार मिलेगा, डिग्री प्राप्त करने से नहीं होगा। तो डिग्रियां की जो भरमार पूरे भारत देश में हो रही है, उसको रोकने का भी प्रयास हमारे ओर से हो रहा है कि काम नहीं तो फिर रोजगार नहीं, तो काम सिखाने का भी प्रयास किया जा रहा है। साथ में हम लोगों ने अभी प्लेसमेंट सेल भी बनाया है। प्लेसमेंट सेल में प्रयास ये हो रहा है कि हमारे तमाम जितने छात्र छात्राएं जो पास हो रहे हैं, उनके लिए सेल के माध्यम से कंपनी, करीब 20 कंपनी से बातचीत तो हो चुकी है अभी। उसके अलावा भी सरकार की बहुत सारी कंपनी में वरीयता क्रम में इसको रखा जा रहा है, तो उसको बुला के एक रोजगार मेला लगाने का प्रयास हो रहा है कि बहुत जल्द जैसे ही डिग्री हमारा मिल जाता है फुल प्लेज, क्योंकि डिग्रियां नहीं तो रोजगार कैसे दे सकते हैं हम लोग, तो जैसे ही डिग्रियां मिल जाएगी तो रोजगार के लिए हम लोग बुला करके जो योग्य करीब 60-70% लोगों को तो हम लोग जरूर देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य बहुत सारे प्रयास बैठक में हो रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। सर, मुरली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से जुड़कर आप क्या महसूस कर रहे हैं? आगे का क्या फ्यूचर होगा उन सब कोर्सेज का जिसके थ्रू आप लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से मुरली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को हम लोगों ने देखा है, किसी कारण से यहाँ आना हुआ था, हम लोगों ने सर्वे किया है। सरकार का कहना है या हमारा यूनिवर्सिटी का या वाइस चांसलर का कहना है कि हमारा सेंटर दिया जाए तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में दिया जाए, अगर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है तो कहीं एफिलिएटेड कॉलेज को दिया जाए, और अगर दोनों कहीं बहुत सारा इच्छुक नहीं है काम करने का, या फिर उन लोग सरकारी संस्थान है, लोग थोड़ा सा लालपिताशाही है उन लोगों की, अगर वो काम नहीं कर पाते हैं, ऐसी स्थिति में वैसे इंस्टीट्यूशंस को जो सक्रिय है, जो काम कर सकता है, जो ऊर्जावान है, जो नीडी है, जो चाहता है कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएं, परिवार भी चलाएं, समाज भी चलाएं, तो वैसे लोगों में से जो कि वरीयता के क्रम में आगे है, उनको चुन करके हम लोग देने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इसी कड़ी में हमारा मुरली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को हम लोगों ने देखा, इनकी कार्यशैली को देखा, इनके ऊर्जावान जो इनके उत्साही प्रवृत्ति को देखा। इसलिए हमको उम्मीद है कि ये हमारा इस झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने में मील का पत्थर साबित होंगे। तो अचीवमेंट मानकर किस तरीके से काम की शुरुआत होगा आपके संस्थान से? शुरुआत हमारा जो मुरली पैरामेडिकल कॉलेज है, उसमें जो बच्चे मेडिकल में इंटरेस्टेड हैं वो आते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि हम रेगुलर कोर्स ना करके डिस्टेंस में कुछ ऐसा मिल जाए ताकि मैं जो यहीं पर कार्यरत हूँ वो कार्यरत मेरा मतलब वो चलता रहे और मुझे कुछ एजुकेशन या कुछ डिग्री मिल जाए। तो वैसे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। तो हम लोगों ने इसलिए प्रयास किया कि बहुत सारे बच्चे हमारे वापस हो जाते थे क्योंकि उनके साथ समय की बाध्यता होती थी। तो उस बाध्यता को खत्म करने के लिए हम लोगों ने एक नई पहल की है कि झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी का, जिसका कि आज हम लोग को मान्यता भी मिला। और हम लोग इसमें वही है कि कोशिश करेंगे हमारे जो स्टाफ हैं, टीचर हैं, मार्केटिंग जो व्यक्ति हैं, वो लोग मार्केटिंग करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि ये क्या कोर्स है, इससे क्या फ़ायदे हैं, और काफ़ी कम पैसे में इस कोर्स की पढ़ाई हो रही है, सबसे अच्छी बात है। और दूसरी बात है कि इसमें स्टाइपेंड भी है। जिस तरह से हमारे पैरामेडिकल कॉलेज में ई कल्याण से बच्चों को स्टाइपेंड दी जाती है, उस तरह से ई कल्याण से इसमें भी स्टाइपेंड की व्यवस्था की गई। तो जो गरीब बच्चे हैं, जो SC ST OBC हैं, उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद होगी कि जो फीस उनको लगेगा वो वापस उनको फिर मिल जाएगा। और जो लाल कार्ड जिनका है, जो फाइनेंशियली काफ़ी वीक है, तो यदि उनका लाल कार्ड है तो उनकी भी शिक्षा के लिए जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। और हम लोग बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग जुड़े हुए हैं बहुत सारे विभिन्न संस्थानों से, तो हम लोग जरूर प्रयास करेंगे कि वहाँ हम लोग बच्चों को बताएं, बच्चे हमारे यहाँ आए और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी क्षेत्र में लाभ लें और अपना कैरियर को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। अचीवमेंट खासकर झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से आपने टाई अप किया है और मान्यता मिली है, और आज वाइस चांसलर महोदय ने भी आपकी बड़ी तारीफ की आपके संस्थान का। क्या कहना चाहेंगे आप इस दिवस पर?
प्रयास है अनुज बाबू, और इसको हम लोग मुहिम में चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों को लाभ हो। कोल्हान और झारखंड ही क्यों, पूरे देश के लोग इसमें लाभान्वित हो, भाग्यशाली बने, कर्मवीर बने। गरीबी अमीरी कुछ होती नहीं है, ये सोच समझ की बातें हैं। जैसे बिहार में अन्य क्षेत्रों में घर जगह जमीन बेच के लोग पढ़ाई लिखाई पसंद करते हैं, लेकिन झारखंड सरकार, जो भी सरकार हो, इन सारे के सारे लोगों की ये पहल होती है, ज़्यादा जो समझ में आती है कि सब मिलकर बढ़ें, सब मिलकर बढ़ावें। सारे स्टूडेंट, सारे जो कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थीगण हो, कार्य करने वाले लोग हो, सभी लोग यदि वो शिक्षा से वंचित हैं तो यहाँ पर रह करके विचार करते हुए आगे बढ़ें, और जो भी उनकी शिक्षा रूपी कोई बाधा है तो इसको क्रियान्वयन करते हुए इसको दूर कर दें। हमारे वाइस चांसलर महोदय है मुरली पब्लिक स्कूल लैंडमार्क जमशेदपुर के लिए, बागुनहातू सामने ही हमारा जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी है। और उसके साथ साथ हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास गूगल में सर्च करेंगे तो गूगल में मुरली पब्लिक स्कूल दिख जाएगा, हमारे गालोडी में सर्च करेंगे तो मुरली पारामेडिकल रिसर्च कॉलेज दिख जाएंगे। और 620620229813 हमारा नंबर है, पीके मुरली जी, इससे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 7488983401 जो शशिकला जी का नंबर है। तीसरा नंबर है 8797172442 नमिता बेरा का नंबर है। डॉक्टर नूतन रानी जी हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं।